नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए, आज का कुछ अपडेट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 7वें चरण के बारे में कि 7वें चरण जो है वैकेंसी ये कब तक आने वाली है और किस प्रकार से इसका बहाली होने वाला है। चलिए कुछ अपडेट यहाँ पर दिया गया है। आज का ये पेपर का कटिंग है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी प्रक्रिया। देखिए, ये प्रक्रिया शुरू होने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या बोले, आप लोग तो डेली देख ही रहे हैं। यानी कि अगस्त बोला गया था, है ना, अगस्त या फिर जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। अब अगस्त तो आ गया है। अब बोला जा रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में। देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि ये 2022 चल रहा है आपका, 2022 में भी अगर वैकेंसी आ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, 2022 में भी आ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कोई बात का वैल्यू ही नहीं है ना। कोई बात का वैल्यू ही नहीं है। ये डेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ये मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में आएगा और कह रहा है 7वें चरण में 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। मतलब कि भर्तियां तो पेपर वाले मतलब कि पेपरों में करवा देते हैं, है ना। पेपर वाले जितने भी हैं सभी भर्तियां पेपरों में हो रही है, डेली हो रही है और डेली ये आपको न्यूज़ आ रहा होगा। और अब हमें ये देखना है कि कितनी वैकेंसी आती है। देखिए, वैकेंसी तो आएगी, ये तो निश्चित है। कम से कम 1.5 लाख के आसपास माध्यमिक और प्राथमिक मिला करके, उच्च माध्यमिक मिला करके 1.5 लाख से कम वैकेंसी नहीं आएगी। उससे ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी, क्योंकि पीछे वाला ही सारा सीट खाली है। पीछे वाला ही लगभग 70-80 हज़ार सीट खाली रह गई आपको, प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक मिला करके। अभी जो छठा चरण हो रहा है उसमें भी बहुत सारा सीट खाली है। सीट खाली रहने का एक ही कारण है कि इनकी जो नियोजन की प्रक्रिया है वो बहुत ही गंदी है। इतनी गंदी नियोजन की प्रक्रिया है कि सोच नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि सारे सीट खाली रह जाते हैं। और ये जो सीट खाली रह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का सीट खाली रह रहा है, SC ST का सीट खाली रह रहा है। ठीक है, जनरल OBC का सीट खाली नहीं रह रहा है। तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसके वजह से भी सीट ये खाली रह जा रहा है और सीट नहीं भरने का नाम ले रहा है। फिर ये वैकेंसी आएगी 2 लाख, उसमें से सुनने को मिलेगा कि फिर 1.5 लाख सीट खाली रह गया। और यही होगा अगर इस प्रकार से अगर बहाली होगी तो यही होगा फिर से। ठीक है, बहुत कम लोगों का फिर से ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि इनका प्रक्रिया ही इतना गंदा है, इतना लचीला है, मतलब कि इतना खराब है कि क्या बोले। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि राज्य में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत करीब 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। मतलब कि लाखों की संख्या अब तो 2 लाख पार कर गया है ना। अब 2 लाख यहाँ पर पार कर गया है। कह रहा है कि इसके लिए अगले महीने सितंबर के अंतिम सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। मतलब कि ये मार्च से सुन रहे हैं दोस्तों, मार्च से अप्रैल आया, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से अब सितंबर, वो भी अंतिम, है ना। 2 से 4 दिन में आपको देखने को मिलेगा नवंबर, उसके फिर 10 दिन के बाद देखने को मिलेगा दिसंबर, फिर उसके 10 दिन बाद देखने को मिलेगा जनवरी फरवरी में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया मतलब कि पता नहीं कब समाप्त होगा छठा चरण, और छठा चरण समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सरकार उसको जानबूझकर उसको समाप्त नहीं कर रही है, ताकि हमको 7वां चरण फिर शुरू करना पड़ जाएगा, समझे, उसको लेट कर रही है। कह रहा है कि छठे चरण की सभी खाली पदों को 7वें चरण में भरा जाएगा। और ये भरा जाएगा, जो बोलते हैं आप कि छठा को 7वें भरेंगे, तो क्या लगता है कि वो भर जाएगा? जो अभी 70 हज़ार सीट लगभग खाली है वो क्या 7वां चरण में भर जाएगा? कभी नहीं भरेगा, लिख के कह देते हैं, क्योंकि नियोजन प्रक्रिया इतना गंदा है। आप खुद हमसे फॉर्म भरवाइए, ऑनलाइन करवाइए, ऑनलाइन आप ही मतलब कि मेघा सूची बनाइए, सब चीज़ कीजिए, आप ही ज्वाइनिंग लेटर भेज दीजिए, जहाँ मन है वहाँ भेज दीजिए। आप 38 जिला का आप हमसे ऑप्शन ले लीजिए कि कहाँ आप जाना चाहते हैं, और फिर जहाँ हमारा मेघा सूची के अनुसार बनता है वहाँ हमको भेज दीजिए, सब सीट भर जाएगा। लेकिन सरकार को ऐसा तो करना ही नहीं है। सरकार को तो सिर्फ लटका के रखना है, अपना वोट बैंक बनाना है और कुछ नहीं करना है, नाम कमाना है ना। ताकि जो अनपढ़ लोग गांव में पढ़ेंगे, सुनेंगे कि बाप रे 2.5 लाख शिक्षक की भर्ती हो गया। नीतीश कुमार तो बहुत बड़ा काम कर दिया, समझे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। निकालेंगे 5 लाख और भर्ती होगा कितना? 50 हज़ार, क्योंकि इतना गंदा इसका प्रक्रिया ही है। कह रहे हैं कि हालांकि रिक्तियों की गणना का काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी गणना का काम ही चल रहा है। पता नहीं इनका गणना का काम कब से पूरा होगा, 3 महीना से तो चल रहा है गणना का काम इनका। कह रहा है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूछे जाने पर कहा कि छठे चरण की सभी रिक्तियां 7वें चरण में शामिल की जाएगी। अरे भैया, ये तो हमको बहुत पहले से पता है कि छठा का जो भी खाली रहेगा तो 7वां में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और ये आपका नया जोड़िएगा, ये तो सब कोई जोड़ता है।
है कि नहीं। कह रहा है कि इसके अलावा पिछले कुछ सालों में रिक्त पद और सृजित पदों की गणना करके 7वें चरण की रिक्तियां जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग की मंशा है कि 7वें चरण में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भर्ती होगी। ये भर्तियां अब कब अनुपात पर कीजिएगा, है ना, पता नहीं। और ये आप लेट धीरे धीरे करते ही जा रहे हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं, बेचारे का एज खत्म हो रहा है, बहुत सारा यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आप सीटेट पर सीटेट एग्ज़ाम होते जाता है ना। आप बीएड हर साल एग्ज़ाम करवाते हैं, डीएलएड अब करवाने लगे हैं, वो भी मतलब इंट्रेंस लेकर के, है ना। तो लड़कन तो आएगा ही, इसमें लड़कन तो जुड़ेगा ही, और आप बहाली करवाते हैं ये नहीं, और बहाली भी करवाते भी हैं तो इतना गंदा प्रक्रिया है कि सभी लोगों का हो नहीं पाता है। कह रहा है दोस्तों कि जब तक छठे चरण खाली पदों का अंतिम आंकड़ा पूरी तरह सामने नहीं आ जाता, तब तक 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने में बाधा सामने आ रही है। ये शुरू करना ही नहीं चाह रहे हैं, बाधा क्या आएगा। आप शुरू कर दीजिए 7वां चरण, क्या दिक्कत है उससे क्या दिक्कत है। फिर 8वां चरण में भरेगा अगर सीट खाली रहेगा तो। हद आदमी है। कह रहा है कि छठे चरण की तुलना में 7वें चरण की होगी अधिक रिक्तियां तो अधिक होगी ही, लेकिन यहाँ पर रिक्तियां होने से नहीं होगा ना, ज्वाइनिंग कितने लोगों का हो रहा है ये मेन मुद्दा है यहाँ पर। ठीक है, आप कितने लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। अभी तो पिछला बार भी निकाले, ये 1.25 लाख शिक्षकों की भर्तियां निकला था, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और प्राथमिक मिला करके। उसमें कितने लोग ज्वाइन किए। प्राथमिक में मात्र 42,000 43,000 लोग ज्वाइन किए, और माध्यमिक में अभी देख रहे हैं ना 1800 2000 लोग ज्वाइन किए। 32,000 में 33,000 में मात्र 1800 2000 ज्वाइन करेंगे। आप उसको क्यों 10 साल से खींचते हुए आ रहे हैं घिसते भी आ रहे हैं, तो उसको प्रक्रिया को जल्दी पूरा कीजिए। 3 साल से तो बेचारे लोग फॉर्म भर के मतलब कि अथी कर रहे हैं। कह रहा है कि इस माह के अंत तक छठे चरण का शिक्षक नियोजन खत्म होने जा रहा है, और जानकारों के मुताबिक इस छठे चरण की तुलना में 7वें चरण में शिक्षक रिक्तियां अधिक हो सकती है। छठे चरण में प्राथमिक और माध्यमिक मिलाकर के संयुक्त रूप से लगभग 1.23 लाख पद थे। इनमें से प्राथमिक में 90,700 रिक्तियां थी, इनमें से करीब 44,000 से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। जहां तक माध्यमिक शिक्षक नियोजन का सवाल है तो 32,714 पदों में से अभी तक केवल 1800 पद ही भरे जा चुके हैं। इतनी गंदी प्रक्रिया ही है आपका कि कहां से भरेंगे लोग, और भरेंगे तो कहां से भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सीट बचा हुआ है महिलाओं का है, और महिलाएं पास नहीं हैं तो महिलाओं का होगा कैसे। SC ST का है तो SC ST पास नहीं है तो उनका होगा कैसे। वो तो सब दिन सीट खाली नहीं रह जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर मारे जाते हैं कौन, तो जनरल और OBC के बच्चे मारे जाते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि जानकारों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षक नियोजन की शेष रह गई प्रक्रिया में इतने ही पद और भरे जाएंगे, है ना। मतलब कि 1850 लगभग भरा गया है, और इतना ही और भरा जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि 3000, 18 दूनी 3600 भी हम मानते हैं तो 3500, है ना। 32,714 में 3500 सीट भराएगा, और बाकी 29,000 सीट आपका खाली रह जाएगा। समझ रहे हैं। कह रहा है कि जानकारों का कहना है, चलिए ठीक है तो पढ़ लिए। और आगे कह रहा है कि इसकी संभावना कम ही बताई जा रही है। इस तरह माध्यमिक के 3/4 पद खाली रहने की आशंका है। इस अनुमान के मुताबिक छठे चरण में 70,000 से अधिक पद खाली रहने वाले हैं, और यह सभी रिक्तियां 7वें चरण में जोड़ी जाएगी। ये जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा हमें, क्योंकि इसमें तो जब तक आप इसको नियोजन की प्रक्रिया को चेंज नहीं कीजिएगा, है ना। महिलाएं जो है जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में आप पुरुष को क्यों नहीं लेते। अगर महिलाएं नहीं मिल रही है तो उस कैटेगरी में पुरुष को लीजिए, इसमें संशोधन कीजिए, है ना। इसमें संशोधन करके इसको सही करना चाहिए, तभी तो नियोजन करने का अगर आपके मन रहता है, शिक्षकों को अगर बहाली करने का मन रहता तो ऐसा करते ही नहीं आप, है ना। इसमें आप संशोधन करके इसको सुधारते आप। कह रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात में होगी बहाली। इनको देख करके ना बहुत गुस्सा आता है, इनको देख करके, ठीक है, इनको देख करके बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सिर्फ मतलब कि गोल गोल इतना बढ़िया बात करेंगे, लगेगा कि वाह हा एकदम मतलब कि रस टपक रहा है, लेकिन ये इतने ख़त्म हैं कि समझ में नहीं आता है। कह रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया में भी आमूल बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में अभी जानकारी साझा करना उचित नहीं होगी। हमारी मंशा छात्र शिक्षक अनुपात के क्रम में बहाली करने की है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होने पाए। शिक्षकों की कमी तो इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते मंत्री जी, लेकिन आप बहाली करना ही नहीं चाहते हैं। अब क्या किया जाए। लड़कन तो समझता है, लेकिन आपको क्या बोले, है ना। आप तो मंत्री बन गए हैं, आपको क्या दर्द पता चलेगा एक स्टूडेंट का। यहाँ पर कह रहा है कि 1.23 लाख कुल पद थे छठे चरण में, और सभी यहाँ सीट खाली रह गया। 44,000 से अधिक पद यहाँ पर रह गए प्राथमिक शिक्षक में खाली, ठीक है, और 1850 पद ही भरे गए हैं अभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। यानी कि 70,000 सीट आपको छठा चरण वाला खाली रह गया। उससे फ़ायदा क्या होगा, नहीं के बराबर फ़ायदा, मात्र 2 से 4%, 10% हम कह सकते हैं फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सीट उन्हीं लोगों का है जो कभी नहीं भरेगा और हमेशा खाली ही रहेगा।
ठीक है, इसमें फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों को इसमें फ़ायदा होने वाला है, सबको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए जिससे सबको फ़ायदा हो, बराबर फ़ायदा हो। ठीक है, और सीट बढ़ा करके और नियोजन की जो प्रक्रिया है सेंट्रलाइज करके आप खुद ही उसका मेगा सूची बना करके खुद ही आप ज्वाइनिंग लेटर सबको भेज दीजिए। आप फॉर्म भरवाते समय क्यों नहीं जिला वाइज आप मांग लेते हैं क्रम, है ना, आपके पास तो सभी हमारा डाटा रहेगा, है ना। फॉर्म भरवाते समय जो भी मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, बीएड जो भी सर्टिफिकेट है आप उसमें अटैच करवा लीजिए और उसके आधार पर आप खुद ही मेगा सूची बना करके खुद ही उसको एराइज करके आप नंबर के हिसाब से आप उसको दे दीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। फिर हमको नियोजन इकाई भेजिएगा, फिर वही प्रक्रिया कीजिएगा, सिर्फ सेंट्रलाइज फॉर्म भराने से थोड़ी हो जाएगा, है ना। सब काम आप ही कीजिए, तभी ये जा करके सभी सीट भर सकता है, अन्यथा फिर से वही प्रक्रिया होगा, है ना, जो अभी हुआ है। ठीक है, चलिए और भी जो आगे अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।